कभी कभी जिंदगी सबक बहुत ही अजीब तरीके से सिखाती है और बाप अगर टीचर बन जाए तो सबक उम्र भर नहीं भूलता। ऐसी ही एक बाप बेटी की कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो, तो चलो सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था विवेक। थोड़ा सुस्त और बेफिक्र, काम से हमेशा ही भागता रहता था। उसके पापा बहुत ही मेहनती, ईमानदार और पैसों की कीमत जानने वाले इंसान थे, लेकिन अपने बेटे से परेशान रहते थे। विवेक को पैसों की बिल्कुल कदर नहीं थी। पापा की जेब से हर बार 100 के नोट निकाल लेता था, या फिर माँ से बोल देता, माँ 200 रुपए दे दो, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। वो ये कभी नहीं सोचता था कि ये पैसे आते कहाँ से हैं, बस उसे खर्चा करना आता था। एक दिन माँ सब्जी काट रही थी, विवेक आता है और माँ से कहता है, माँ जल्दी 200 रुपए दे दो, आज अमन का बर्थडे है, पार्टी करनी है। माँ थोड़ा टालते हुए कहती है, बेटा आज तो बस 100 रुपए ही हैं। वो कहता है, तो दे दो ना माँ, पापा से और ले लेना। इतने में पीछे से गंभीर स्वर में एक आवाज आती है। उसके पापा कहते हैं, रुको, इधर आओ। विवेक थोड़ा डरते हुए पीछे मुड़ता है। पापा की आंखों में कुछ अलग था आज, कुछ ऐसा जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पापा कहते हैं, तुझे कभी ये जानने की जरूरत महसूस हुई कि ये जो तू पार्टी में पैसे उड़ाता है वो मैं कैसे कमाता हूँ? चलो आज कमा कर लाओ, थोड़ा ही सही पर खुद के दम पर लाओ, फिर समझ आ जाएगा कि इस कागज के टुकड़े की असली कीमत क्या है। विवेक थोड़ा चौंका, सोच रहा था पैसे कमा कर लाऊं क्यों, लेकिन पापा ने साफ कहा था, कहीं से भी लाना लेकिन मेहनत से लाना। विवेक निकला, लेकिन मेहनत उससे तो उठते ही नहीं बनता था। वो चुपके से माँ के पास गया और कहा, माँ पापा ने पैसे मांगे हैं, मुझे काम पर भेज रहे हैं, कुछ दे दो ना। माँ तो माँ होती है। बेटे का चेहरा देखा और दिल पिघल गया। उसे याद आया कि थोड़े पैसे कहीं बचाए थे उसने, तो वो 500 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। विवेक वो पैसे लेकर घर से निकल गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और पापा को वो पैसे दे दिए। उसके पापा ने वो पैसे लिए और 1 सेकंड भी नहीं रुके और वो पैसे सीधे कुएं में फेंक दिए। विवेक कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। अब की बार माँ घर पर नहीं थी तो विवेक सीधा बहन के पास गया। बहन ने भी उसे पैसे दे दिए। वो वापस आया, पापा को पैसे दिए। पापा ने फिर वही किया, पैसे कुएं में फेंक दिए। विवेक फिर भी खड़ा रहा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तीसरा दिन कुछ अलग हुआ, क्योंकि इस बार माँ और बहन दोनों घर पर नहीं थे। अब विवेक सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, अब पैसे लाऊं तो कहां से। घर से निकला और यूं ही भटकते हुए बाजार की तरफ चला गया। रास्ते में एक दुकान के बाहर रुका। वहां देखा एक भारी भरकम बोरी रखी थी और दुकानदार किसी से बहस कर रहा था। दुकानदार गुस्से में कहता है, अगर तुझसे ये बोरी नहीं उठाई जाती तो मत कर, मैं किसी और को देख लूंगा। पास खड़े विवेक के कान खड़े हो गए। उसने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब, अगर मैं ये बोरी पहुंचा दूं तो कुछ पैसे मिलेंगे? दुकानदार थोड़ा हैरान होकर कहता है, तू करेगा? वहां कोने वाली गली में मेरा गोदाम है, ले जा, 50 रुपए दूंगा। विवेक ने बोरी उठाई। पहली बार उसके चेहरे पर पसीना आया। बोरी इतनी भारी थी कि हाथ कांप गए उसके, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे वो बोरी उस गोदाम तक ले गया, जो थोड़ी दूर गली के मोड़ पर था। उसने दुकानदार से पैसे लिए और सीधे घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा पापा आंगन में बैठे हैं। वो उनके पास गया, चुपचाप पैसे सामने रख दिए। पापा ने हमेशा की तरह पैसे उठाए, लेकिन जैसे ही कुएं की ओर हाथ बढ़ा, विवेक चिल्ला पड़ा, नहीं, इस बार मत डालिए, ये पैसे मैंने कमाए हैं मेहनत से और हर एक रुपए में मेरा पसीना है। मैं इन पैसे को कुएं में गिरते हुए नहीं देख सकता। पापा रुक गए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उनका बेटा आज सीख गया था मेहनत का मतलब क्या होता है। उन्होंने विवेक की आंखों में देखा। पहली बार उन आंखों में समझ थी, इज्जत थी और जिद भी। पापा ने पैसे वापस उसके हाथ में दिए और बोले, अब समझ आया, ये वही पैसे हैं जिन्हें तू आराम से उड़ा देता था, बिना ये सोचे कि उन्हें कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आज तूने खुद कमाया तो हर रुपए की अहमियत समझ आई। सोच, जब तूने थोड़ी सी मेहनत की तो बस इतने पैसे मिले, और हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर तू जो बिना सोचे समझे खर्च कर देता है वो पैसे जुटाते हैं। अब समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। हर सुबह जल्दी उठता, कुछ ना कुछ सीखता, और सबसे बड़ी बात, अब उसे मेहनत से प्यार हो गया था। जिस पैसे में मेहनत ना हो
वो बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है, लेकिन जिस पैसे में पसीना हो वो हमें इज्जत, सच्चाई और ज़िंदगी का असली मतलब सिखा देता है। ऐसी कहानी हर किसी को सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिखाती नहीं, ज़िंदगी बदल देती है। अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हो जिसे ये कहानी सुननी चाहिए तो वीडियो ज़रूर भेजना, लेकिन कमेंट और शेयर करके सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की ताकत है जो किसी और में नहीं।